नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। मैं हूं आशीष पटेल, मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? गीतांजलि। गीतांजलि जी, क्या स्कोर किए हैं? 173। 173 इनका स्कोर है। जनरल कैटेगरी? जी, जनरल कैटेगरी है दोस्तों। तो आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग कंजूसी करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या करिए यार, हम लोग 7 मार्च से लेकर के लगातार कंटिन्यूटी बरकरार किए हैं और 12 तारीख है आज, लगातार आ रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अच्छा लगेगा हमें भी और आप लोगों को भी। आप तभी ना हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, आगे का जो है चलता रहेगा ये सारी चीजें, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी मैम, तो पेपर का अनुभव कैसा रहा आपका? पेपर तो इजी था। इजी था? इजी का क्या मतलब होता है? इजी का मतलब अगर थोड़ा बहुत भी कोई पढ़ा होगा तो बन जाएगा। बस हाँ, लास्ट कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जो मतलब डाटा बेस्ड थे, वो जब पढ़े होगे तभी बनेगा। तो मतलब 10-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बने हैं हमसे। अच्छा, आप बताइए कि जब महिला सुपरवाइजर की ये तैयारी का आप कब से विचार आया और कब से किए हैं आप तैयारी? तैयारी तो भी एग्जाम जब आया है तब किए हैं। 2-3 महीने में? 2-3 महीने में 175 नंबर, लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता है। अरे सब होता है, सबका आता है इस समय पर इतने नंबर आते हैं। बता रहा हूँ, इतने कमेंट करते हैं कि ये झूठ बोल रही हैं। सच में मैं बता रहा हूँ कि 173 नहीं आया है, ऐसे बोल देते हैं। तो क्या जवाब देंगे आप? आए हैं भाई, लेकिन YouTube में तो हम देखते हैं सभी दिखाते हैं 175, 180 स्कोर दिखा रहे हैं। हम आपको ले लिए, मतलब है ना, कई सारे बच्चे होते हैं, उनमें से एक सेलेक्ट करते हैं 173, 170 प्लस वालों को, ताकि अच्छे से बोल सके, उनको क्वेश्चन भी अच्छे से याद रहता है, अच्छे से पढ़ाई भी किए रहते हैं, इस वजह से। बाकी आप बताइए कि 173 यहाँ कितने लोगों का आया होगा? बहुत कम लोगों का। खैर, हम लोग चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं, पार्ट ए पर, पोषण एवं स्वास्थ्य, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और टीकाकरण को पोषण, इनसे कैसे क्वेश्चन आए? एकदम इजी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कुछ बता दीजिए। प्रोटीन से, विटामिन से? प्रोटीन से क्वेश्चन था कि मतलब क्वासियोस्कर की कमी, एडिमा वाला क्वेश्चन था। हाँ, और विटामिन सी से था। विटामिन सी? हाँ, वो भी। और अच्छे से बताइए। और डेफिशिएंसी वाले क्वेश्चन थे लगभग। डेफिशिएंसी वाली थे। हाँ। और गर्भावस्था से क्वेश्चन थे कि उनको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए, टाइप से क्वेश्चन थे। तो नॉर्मल ही थे क्वेश्चन। अच्छा, नॉर्मल ही है, लेकिन क्वेश्चन बताइए तो लोगों को अच्छा लगेगा कि किस तरीके से पेपर गया है। तो ये बताइए कि कुपोषण से कैसे क्वेश्चन आए? कुपोषण से माल न्यूट्रिशन वाले क्वेश्चन थे बच्चों को लेकर। अच्छा। हाँ, कि उनको किस तरह की बीमारियां हो जाती हैं माल न्यूट्रिशन से। और किसी ओरिया से लेकर कुछ 1-2 क्वेश्चन थे, और एनीमिया से एक क्वेश्चन था शायद। अच्छा, कुछ वैक्सीनेशन से संबंधित क्वेश्चन, मतलब टीकाकरण से। हाँ, मीजल्स से एक क्वेश्चन था, और वैक्सीनेशन के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, डाटा नहीं पूछा था वैक्सीनेशन में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकंड पोर्शन की बात करें, जिसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, अधिनियम है, बाल विवाह है, और महिला बाल विकास से, कुछ महिला उत्पीड़न से संबंधित है, घरेलू हिंसा है, दहेज प्रथा, इनसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है। कंप्यूटर से क्वेश्चन था, एक ही था। क्या था? कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा था, उससे एक्सेल से पूछा था। अच्छा, एक्सेल से। हाँ। और मैथ से क्वेश्चन थे आज, कुछ 5-6 क्वेश्चन थे मैथ से। रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ। और योजना से काफी क्वेश्चन थे। हाँ। लेकिन सब कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन थे। और कुछ योजनाओं से कौन से ऐसी योजनाएं, जैसे कि मातृ वंदना योजना है, जननी सुरक्षा है, लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी है, और इतनी सारी योजनाएं, अंत्योदय योजना है, दीनदयाल योजना है, इनसे कौन सी योजनाओं से पूछा रहा? एक वयोवृद्ध योजना था, और विकलांगों के लिए 1-2 योजना पूछी गई थी। अच्छा। हाँ, मतलब दिव्यांगजन नहीं बोलना उनको। और दहेज प्रथा से 1-2 क्वेश्चन थे। हाँ, और अधिनियम में उन बच्चों के शिक्षा अधिनियम से क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे। हाँ, उससे 2 क्वेश्चन थे। और दहेज वाला तो बता दिए, उससे क्वेश्चन था। जितना याद आएगा तो बाद में बताइएगा। जनरल मैनेजमेंट से कैसे क्वेश्चन आए थे? लीडरशिप से, कम्युनिकेशन स्किल से? तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। क्या सरल आए थे? गद्यांश आ गया था? गद्यांश ही था, वो तो आते ही है 12 नंबर के फिक्स क्वेश्चन है वो भी इजी था, वो सबसे बन जाएगा। तो जो सरल आ रहा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? कुछ क्वेश्चन मतलब 45 सामुदायिक मोबिलाइजेशन से क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, और नेतृत्व से। अब क्वेश्चन बड़े तो मुझे याद तो नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। हाँ, अगर पढ़े हो। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन थे। मतलब वो दिया हुआ था, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। सिचुएशन उन्होंने दिया था कि, और 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि आप उनमें से क्या चुनोगे। तो बहुत ही इजी था, क्योंकि 4 क्वेश्चन में 3 निगेटिव थे, 1 पॉजिटिव था। ये बातें 3 निगेटिव 1 पॉजिटिव सब बताते हैं। तो आप लोग भी अपना कॉमन सेंस यूज किया करिए और उस उत्तर को पकड़ने की कोशिश किया कीजिए। जी।
मेरा भाई आ गया, मैं जा सकती हूँ। आ जाएंगे बस 2 मिनट और, अंतिम में चल रहे हैं। हाँ, तो आप बता रहे थे कि जो 3 नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन थे नेतृत्व, मतलब सारे ऐसे क्वेश्चन थे। नेतृत्व वाले भी जो थे, मोबिलाइजेशन वाले जो क्वेश्चन थे, मतलब दोनों ही, 2 ही थे सेक्शन में मेरे। मतलब क्या, ठीक है। अगला पोर्शन जो 4th पोर्शन है, जिसमें शिशु एवं बाल स्वास्थ्य, इससे उसमें सिर्फ और सिर्फ प्री स्कूलिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों के लिए, हाँ 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा कैसे करना है, और अधिगम से क्वेश्चन थे कि अगर बच्चा अधिगम से वो कमजोर है तो उनको कैसे पढ़ाना है, इस टाइप से क्वेश्चन थे उसमें भी। और कुछ क्वेश्चन इसमें वैक्सीन से रिलेटेड आते हैं, इसमें किशोरावस्था बाल्यावस्था से क्वेश्चन आते हैं। नहीं, सिर्फ शिशुओं का ही क्वेश्चन था। 45 क्वेश्चन में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन और थे जो आपको याद आ रहे हो? कुछ इसमें पूछा होगा, इसमें किशोरावस्था में माल न्यूट्रिशन जैसे यहाँ भी पूछ सकता है कि नहीं, किशोरावस्था का एक भी क्वेश्चन नहीं था इसमें सिर्फ अधिगम से जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए क्वेश्चन था, और प्री स्कूलिंग के लिए क्वेश्चन था, उनके लिए पोषण का क्वेश्चन जरूर कोई 1-2 थे। अच्छा। और हो गया। अच्छा, तो आने वाले दोस्तों से आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से तैयारी करके आए? मैं क्या बोलूं, जो क्वेश्चन डाटाबेस पूछा है वो तो मैं खुद नहीं पढ़ी थी। एक क्वेश्चन आया था कि WHO से रिलेटेड क्वेश्चन था, डाटाबेस ही था, और एक क्वेश्चन था जो कॉन्वेक्स है बच्चों के लिए, चाइल्ड राइट्स का, यूएन का जो कॉन्वेक्स है उससे पूछा था क्वेश्चन कि उसके आर्टिकल वाला। अच्छा। तो यहाँ अपने यही संविधान का आर्टिकल कोई पढ़ता नहीं है, उसके आर्टिकल कौन पढ़ेगा, इसलिए वो 1-2 क्वेश्चन नहीं बने मुझसे। अच्छा। आने वाले दोस्तों से क्या कहेंगे, कैसे तैयारी करके आए? मैंने क्या बता दूं, अब 1 दिन तो बचे हैं, क्या पढ़ लेंगे कल तक में ही। ऐसी नेगेटिव बात है, आपने किस तरीके से तैयारी की है वो बताइए। मतलब पॉजिटिव इंटेंट बताइए। मैंने जो पढ़ा है तो यूट्यूब से ही पढ़ा है सारे कुछ। किससे? यूट्यूब से पढ़ा। हाँ, यूट्यूब से ही पढ़ा है। और ये एनालिसिस देखा करती है? नहीं, नहीं देखती। एनालिसिस नहीं देखती हूँ क्योंकि ये डरा देते हैं। इतिहास स्कोरिंग में आते हैं इनके सब। ओके, धन्यवाद।